हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अप रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर रिफर्स टू. पहला, इंक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर विथ लो हार्मोन लेवल्स. दूसरा, इंक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर विथ हाई न्यूरोट्रांसमीटर लेवल. तीसरा है इंक्रीज इन हार्मोन लेवल प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर्स. एंड लास्ट में डिक्रीज इन हार्मोन लेवल प्रोड्यूस बाय डिक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम देखेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. मतलब जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, कह सकते हो, डिफरेंट फंक्शन को ये रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है ऐसा कह सकते हो. तो जो भी कह सकते हो ग्लैंड है, यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हार्मोन अगर निकाल रहा है तो वो किसी, कह सकते हो, स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए वो स्पेसिफिक होता है. मतलब जो भी ऑर्गन होता है उसके ऊपर यहाँ कुछ रिसेप्टर होते हैं, हार्मोन से जुड़ते हैं, और जो भी उस हार्मोन में, कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन होता है वो आगे, कह सकते हो, एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में. तो इस तरह से हार्मोन वर्क करता है. तो यहाँ पर वर्ड जो बोला गया है अप रेगुलेशन, इस वर्ड का पहले मतलब समझ लेते हैं. अप रेगुलेशन क्या होता है, इसका मतलब. तो अप रेगुलेशन का यहाँ पर बेसिक मतलब होता है, अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है अप रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर refers to the increase in the number of receptors on the surface of the टारगेट ऑर्गन, या बोल सकते हो टारगेट. टारगेट क्या होता है, सेल होता है, कॉमा, मेकिंग द सेल और ऑर्गन more sensitive to a हार्मोन, और कह सकते हो एनी टाइप ऑफ, कह सकते हो, जो एजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लाते हैं. तो हम इसी को बोलेंगे अप रेगुलेशन. अप रेगुलेशन का मतलब किसी टारगेट ऑर्गन या किसी, जो कह सकते हो, टारगेट ऑर्गन जो किसी सेल से बना होगा, उसके सरफेस पे यहाँ पर जो हार्मोन रिसेप्टर होगा उसके नंबर को इंक्रीज करना, इसी को बोलते हैं अप रेगुलेशन. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा. सबसे पहला है इंक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर विथ लो हार्मोन लेवल. तो यहाँ पर गलत होगा. लो हार्मोन लेवल से यहाँ पर रिसेप्टर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जितने यहाँ पर हार्मोन होंगे उतना, कह सकते हो, बाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए. तो इंक्रीज यहाँ पर हाई हार्मोन लेवल हो सकता है. दूसरा, इंक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर विथ हाई न्यूरोट्रांसमीटर लेवल. तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर, कह सकते हो, केमिकल्स होते हैं जो कि, कह सकते हो, जो नर्वस सिस्टम या कह सकते हो न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, या जो भी कह सकते हो सिग्नल होते हैं, केमिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिक सिग्नल बोल सकते हो, उसको आगे ले जाते हैं. मतलब एक तरह से कह सकते हो नर्व इम्पल्स के जो भी, कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाते हैं. इन्हीं को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, ये सब. तो ये यहाँ पर गलत हो जाए. तीसरा है इंक्रीज इन हार्मोन लेवल. यहाँ पर इंक्रीज इन हार्मोन लेवल प्रोड्यूस बाई इंक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर. मतलब जब हार्मोन लेवल इंक्रीज होगा तभी यहाँ पर रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी. तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा. और लास्ट में डिक्रीज इन हार्मोन लेवल प्रोड्यूस बाई डिक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर. तो अप, ये यहाँ पर वर्ड सही है, लेकिन अप रेगुलेशन के लिए सही नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा. इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा. यहाँ पर ये इंक्रीज इन हार्मोन
लेवल प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन हार्मोन रिसेप्टर नंबर, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।